तोशाखाना केस 2 की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी अदालत पहुंची। बानी पीटीआई को भी पेश किया गया। गवाह ने बानी और अहलिया की जानिब से वसूल तहाइफ की तफसीलात पेश की। तोशाखाना तहाइफ की रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर भी अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर इब्तदाई इजरा की। समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। अलीमा खानम कहती हैं तोशाखाना केस 2 का हाल भी तोशाखाना केस 1 जैसा होगा। 6 जनवरी को बानी पीटीआई को अलकादर ट्रस्ट केस में सजा दी जा रही है। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। मुनाफकत है, पहले हमारे लोग नहीं हैं, फिर जो भी है उसमें उसको सजा दे दें। हम किसी को डिफेंड नहीं करते। अब वो कह रहे हैं हमारे लोग हैं, उनको आपने सजा क्यों दी? तो भाई पहले ये तो डिसाइड कर लें इनके बंदे थे कि नहीं थे। फैसला कर लें 9 मई वाकयात में आपके लोग मुलव्वस थे या नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बुशरा बीबी ने मुअक्कल छोड़े होंगे जिनकी वीडियोस बन गई। MWM ने सिवाय KP के पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया। राजा नासिर अब्बास बानी पीटीआई की जेल के फाटक खुलवाने के लिए बेताब हैं। उनसे गुजारिश है बानी पीटीआई से पाड़ा चनार पर भी बात कर लें। वहां सड़कें खुलवाना, सिक्योरिटी यकीनी बनाना अली अमीन गंडापुर और उनके जेल में बैठे लीडर का काम है। मौशी और सनअती तरक्की पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल किए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बदौलत हमारी हुकूमतों ने मुद्दत भी पूरी की। वादा भी कर रहा है। शरीर मेमन ने वहाँ पे भी बात की थी चीफ मिनिस्टर साहब से। इंशाल्लाह उन्होंने मंडे का वादा करा। कराची वाले दूसरों की जो कंसिक्वेंसेस है वो क्यों बर्दाश्त करें? यहाँ पे पहले ही हमारा बिजनेस ठप हुआ है। बिजली के इश्यूज़ हैं, गैस के इश्यूज़ हैं, अब आपने लॉ एंड ऑर्डर के भी इश्यूज़ ऐड कर दिए। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। शर्जील मेमन और IG से बात हुई है। धरने आज शाम खत्म हो जाएंगे। पाड़ा चनार के मसले पर कराची वालों को सजा न दी जाए। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग कहते हैं हुकूमत टैक्स तरमीमी बिल ला रही है जिसमें सख्त शराइत शामिल हैं। टैक्स तरमीमी बिल से नॉन फाइलर सख्त मुतासर होंगे। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 बरस की उम्र में चल बसे। वो तवील अरसे से अलील थे। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर को अमन के लिए कोशिशों पर नोबल इनाम से भी नवाजा गया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन का जिमी कार्टर के इंतकाल पर सोग का ऐलान, परचम भी सरनिगू कर दिया गया। तदफीन सरकारी एजाज के साथ की जाएगी। जो बाइडन ने अपने बयान में कहा अमेरिका और दुनिया ने एक गैर मामूली रहनुमा, सियासतदान और इंसान दोस्त को खो दिया है। जनूबी कोरिया में जहाज हादसे पर 7 दिन का शोक। जेजू एयर के CEO ने एयरलाइन के आला हुकाम के साथ सर झुकाकर हादसे पर माफी मांग ली। कहा तैयारा हादसे पर माजरत खां है। तैयारे के हादसात का कोई रिकॉर्ड नहीं था। हादसे की वजूहात अभी तक गैर वाज़ेह है। तैयारे में खराबी की कोई इब्तदाई शवाहिद नहीं मिले। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। कुर्रम के तनाज़े पर कराची में 12 मकामात पर धरनों का 5वां रोज। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के धरनों से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। MA जिन्ना रोड, नुमाइश चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी, सुरजानी टाउन, KDA फ्लैट्स के करीब धरना जारी। रिजविया गोलीमार, नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चौरंगी, अबुल हसन सफारी रोड, अब्बास टाउन पर भी एहतजाज। अंचोली, आयशा मंजिल, कामरान चौरंगी, सफारी पार्क के करीब भी धरना। शारा फैसल पर धरना खत्म। कायदाबाद जाने वाला ट्रैक खुल गया। रेड लाइन है वो हमारी हुकूमत के लिए इस वक्त शर्मिंदगी बनी हुई। आपका मेयर ये कह रहा है कि रेड लाइन हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है, तो इस शर्मिंदगी का सबब बनने वाले का नाम भी तो लो ना। किसकी वजह से ये कराची की आवाम जो है वो अजाब भुगतने पे लगी पड़ी है? आपके खुद के मेयर के जो स्टेटमेंट है वो आपके खिलाफ एक चार्जशीट है। रेड लाइन मंसूबे के बाइस कराची के शहरी अजाब में मुब्तला हैं। मेयर कराची ने यूनिवर्सिटी रोड की हालत को सिंध हुकूमत के लिए बाइस शर्मिंदगी करार दिया। उनका बयान सिंध हुकूमत के लिए चार्जशीट है। सिंध में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं
सिंध हुकूमत के लोग बड़े बड़े इलाकों में रहते होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड वालों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। जामिया कराची में पूरे शहर से तलबा आते हैं, सब परेशान हैं। मोटरवे पर फतेह जंग के करीब बस को हादसा, 10 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। हादसे की शिकार बस बहावलपुर से इस्लामाबाद जा रही थी। लाशें और जख्मी THQ फतेह जंग मुंतकिल। नौशहर फिरोज में कौमी शाहराह पर ट्रेलर और वैन में तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी मोरो और नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल। वजीराबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। हादसा धुंध के बायस नाला पलखू सब्जी मंडी पर पेश आया। क्वेटा में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की सिविल अस्पताल से एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन ने असेंबली के सामने धरना दे दिया। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के ऐलान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ज़ेली इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला शुरू। 7 रोजा मुहिम के दौरान बलोचिस्तान में 27 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। कैचअप डेज के दौरान रह जाने वाले बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। अब कोई नहीं पूछेगा बारीक पिन का चार्जर है। यूरोप में मोबाइल जो भी हो, चार्जर एक ही होगा। कॉमन चार्जर का कानून लागू। किसी भी कंपनी के मोबाइल के लिए टाइप C चार्जर इस्तेमाल किया जाएगा। सार्फिन को सालाना $208 बिलियन की बचत मुतवक्के। दुनिया को 1000 टन फुजले से निजात मिलेगी। न्यू ईयर नाइट पर शदीद ठंड होगी। बरतानिया में नए साल के आगाज पर शदीद सर्दी की वार्निंग जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरतानिया के बेशतर इलाकों में न्यू ईयर नाइट पर बारिश और बर्फबारी होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,13,900 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को मेलबर्न टेस्ट में 184 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। सीरीज में 2-1 की बर्तरी हासिल कर ली। 340 रन के ताकुब में भारतीय टीम 155 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस 6 विकेटें लेकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मेलबर्न में नाकामी के बाद भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल तक रसाई मुश्किल हो गई।